दोस्तों, पुल्टारिट राइटर्स का एक लेख आया है, उनका रिसर्च काम है चीन के ऊपर। और इसमें अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है चीन के उत्पाद के ऊपर, उसकी चर्चा की, उसकी खोज की है। वैसे इतना ही बता दूं पुल्टारिट राइटर्स के बारे में कि ये वो लोग हैं जो चीन को एक कम्युनिस्ट देश मानते हैं। यह कौन सी रोक है, क्या दूरगामी असर होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं बातें करूंगा और संभवतः 2 भागों में से हम प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे आपको। शिनजोंग यह एक ऑटोनमस रीजन है चीन का, जैसे तिब्बत है पूर्वी पश्चिमी भाग में, और यह काफी बड़ा क्षेत्र है। और इसमें खास रहने वाले लोग उइघर, इनका नाम सुना होगा आपने, और यह दूसरी सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप है चीन का जो इस्लाम को मानते हैं। अमेरिका ने इनके ऊपर क्या प्रतिबंध लगाया है? उसने एक कानून बनाया है जिसके तहत इस जगह से आने वाले, जिसमें उइघर के लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उनसे जो भी उत्पाद पैदा हुआ उसको वो नहीं लेंगे। मुख्य रूप से कॉटन और उसके संबंधित और भी सामान है, उसके बारे में उन्होंने रोक लगा दी है। और साथ साथ ये बता दूं कि यह कानून 2020 के दिसंबर से ही चल रहा था, लेकिन 2021 में इसे उन्होंने और बड़े रूप में दिया है, जिसे उइघर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं। और उससे उम्मीद है कि यह ना केवल वहां से आने वाले प्रोडक्ट्स को बंद करेंगे, बल्कि जो फोर्स्ड लेबर है उसे भी कम करेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाएंगे फोर्स्ड लेबर के खिलाफ, केवल चीन में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में। और अंततः ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो इनका मुहिम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो माहौल है पूरे देश भर, पूरे दुनिया भर में, उसे भी कम करने में सक्षम होंगे। हालांकि इसके पीछे साफ है कि जो ट्रेड वार अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है उसको बढ़ाया है पिछले राष्ट्रपति के एरा में, यानी ट्रंप के समय में, और उसको बरकरार रख रहे हैं अभी के बाइडेन। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले रिपब्लिकन थे कि अब डेमोक्रेट्स आ गए हैं। यह ट्रेड युद्ध काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुल्टारिट राइटर्स का कहना है कि इस बैन के कारण जब इन उत्पादों का विक्रय नहीं होगा तो यहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी पूरे शिनजोंग में, और इसके कारण वहां असंतोष बढ़ेगा। और फिर से पुराने समय, जिसकी मैं चर्चा करूंगा, 2012-14 के वक्त में ही जो काफ़ी हंगामा और काफ़ी वहाँ पर राइट्स हुए थे, और जिसको लेकर अमेरिका कहता है कि उसे दबाने की कोशिश की गई और ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, जेनोसाइड्स हुए हैं, उनकी मैं बातें अभी बताता हूँ। तो इस तरह से अमेरिका बैन करके वहाँ से फिर से इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहता है। और साथ साथ यह भी कहता है कि उस समय जो अमेरिका कहता है कि फोर्स लेबर की बात है, यानी उइघर के लोगों को जिन्होंने विद्रोह किया था चीनी स्टेट के खिलाफ, चीनी राज्य के खिलाफ, उनको जो दबाया गया था, जो जेनोसाइड हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, उसको कोई भी क्लियर और कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है। अमेरिका झूठ बोल रहा है। और अमेरिका का आधार क्या है? तो एक जर्मन फार राइट अति दक्षिणपंथी हैं जिनका नाम एड्रियान जोन्ज है। उन्होंने सब गलत आधार पे चीन का खिलाफत किया है। वैसे बता दूं कि जोन्ज ने कहा है कि उनको भगवान ने नेतृत्व दिया है, लेड बाय गॉड, टू डिस्ट्रॉय चाइना, यानी उनको पैदा किया है, उनको आगे बढ़ाए को चीन को बर्बाद करे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं। वैसे जोंग एक और संस्था है जो अमेरिका चलाता है, उसका सीनियर फेलोशिप है, विक्टिम्स ऑफ कम्युनिस्ट्स मेमोरियल फाउंडेशन, वीओसी शॉर्ट में कहते हैं, यूएस फंडेड है। यानी ये इनका काम ही है कि झूठ मूठ की अफवाहें फैलाना, और जहां यदि मान लीजिए कि 100 लोग मरे तो उसको 1000 करना, 1000 को लाखों और करोड़ों में करना, और पूरी के पूरी झूठ बोलते हैं। यह केवल मेरा नहीं बल्कि यह पूरे विश्व भर के जो निष्पक्ष पत्रकार, अखबार या खोजबीन करने वाले, उनका कहना है। चीन का कहना है
कि जो चीन की आबादी में कमी आई है उसका कारण यहाँ जेनोसाइड वगैरह का कारण नहीं है। इसका दो उदाहरण बताते हैं। एक तो यह कहते हैं कि चीनी सरकार की यह कानून था या उनकी पॉलिसी थी कि हम चीन के बढ़ते आबादी को रोकें, और पूरे चीन भर में इसको लागू किया गया था। जबरदस्ती नहीं किया गया था, लेकिन आर्थिक रूपों से उन लोगों को मदद ना दी जाए जिनके 2 से अधिक बच्चे हों। आप उसको और कहीं पढ़ लेंगे, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। वैसे यह भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर यह कानून लागू नहीं होता था, जो दूसरा मुद्दा है। और इस रीजन का उदाहरण वो बताते हैं कि 1953 में इनके पास 4.78 मिलियन आबादी था, यानी तकरीबन 47 से 48 लाख आबादी था, जो 2020 में 2,58,00,000 यानी तकरीबन 6 गुना बढ़ गया। यानी जेनोसाइड होता, इनको खत्म करने की चालबाजी होती, कोशिश होती, तो भला ऐसे कैसे होता। तो इस तरह से ये कोशिश करने की बताते हैं, कोशिश करते हैं चीन भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी, और ये हमारे प्रोलेटारिएट राइटर्स भी, कि यह अमेरिका उन आधार पे जा रहा है जिस जर्मन पत्रकार ने या खोजी ने जो किया, जो झूठ के आधार पे, कुछ नहीं है। और अमेरिका ने कुछ सैटेलाइट इमेज भी लाया है। वो सैटेलाइट इमेज में पुराने कुछ खंडहर, कुछ पुराने दूर दराज के साधारण से घरों को लेकर दिखाया कि देखो ये कभी शहर थे, बर्बाद हो गए। वह कोई आधार नहीं बनता है। यहां पे प्रोलेटारिएट राइटर्स कहते हैं कि चीन में जो री एजुकेशन सेंटर की बात हो रही है वास्तव में बने शीजोंग में, और खासकर उइघर के उन लोगों के खिलाफ या उन लोगों को पकड़ के लाया गया जिन्होंने बाहर से ट्रेनिंग लेकर और अपने देश में आकर यहाँ पे टेररिस्ट एक्ट किए, राइट किए और काफ़ी मारे। कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। इन्होंने जो दिया उदाहरण वह यह है कि ये लोग अमेरिकी द्वारा, और यहाँ तक कि तुर्किस्तान, टर्की से भी, से मतलब यहाँ पे आया है, तुर्किस्तानी टर्की से भी वहाँ ट्रेनिंग देकर लोग आए हैं, जिसके लड़ाके जो सिख कर आए हैं वो IS के हैं, जो सीरिया, इराक, लीबिया आदि में इन्होंने काफ़ी हंगामा किया हुआ है। और एक और संस्था है जिसका PAG, पैसिफिक अलायंस ग्रुप, यह फिनांस बजट करती है। एशियन इन्वेस्टमेंट फर्म है, काफ़ी बड़ी है। एशिया में कई सारे ऐसे हैं, जैसे शंघाई कोऑपरेशन सेंटर है, वैसे यह भी है। और इनका कहना है कि 2017 में काफ़ी ज़बरदस्त टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे, और अनुमान लगा सकते हैं कि हजारों लोग घायल भी हुए थे। माफ़ कीजिएगा, 2011 में था। 2009 में भी इसी तरह का दूसरा घटना घटा था, जिसमें शीजोंग के राजधानी में उरुकी, माफ़ कीजिएगा कुछ उच्चारण ऐसे ही हैं, वहाँ पे जो इन्होंने विस्फोट किया था और मारा था, उसमें 1721 लोग, 1700 से अधिक लोग घायल हुए थे, तकरीबन 200 लोग मारे गए थे। 2014 में भी 2 कार बॉम्ब विस्फोट किया गया था, जो कि बीजिंग में हुआ था, और 40 से अधिक लोग मारे गए थे। इसी के हिसाब से बहुत लोग घायल हुए थे। और बीजिंग में सुसाइड बॉम्ब भी हुआ था 2013 में, काफ़ी लोग मारे गए थे और हुए थे। और कुछ लोगों ने चाकू से भी लेकर मारने की कोशिश की थी कई लोग के। कुमिंग में हुआ था, जिसमें 30 लोग मर गए थे, 140 से अधिक घायल हुए थे। और ये सारी की सारी घटनाओं के बारे में अमेरिका कहता है कि ये घटनाएं ज़्यादा तेज़ी से फैली थी, ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल इसी रीजन नहीं, बल्कि पेकिंग और दूसरे जगहों में भी फैल गया था। और इनडिस्क्रिमिनेट टारगेटिंग हुआ था, जहाँ जो मिला उसको मारा। केवल एक खास लोगों को नहीं, बल्कि हर तरह के लोगों को मारा गया। और इसके बाद इनका कहना है कि इस तरह के घटनाओं के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और शिनजोंग के लोगों ने मिलकर, वैसे लोगों ने मिलकर जो इसका विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने मिलकर वो पूरी चुस्ती के साथ और पूरी जबरदस्त ताकत के साथ इन घटनाओं को बंद किया। ऐसे युवकों को जो थे उनको मारा भी, ऐसा नहीं कि नहीं मारा। जो पकड़े गए उनको एजुकेशन सेंटर में भेजा। जेल का मतलब होता है सुधार गृह। यह भारत के लिए भी सही है, अन्य देशों के लिए भी सही है, लेकिन हमारे ऐसा होता नहीं, बल्कि सुधरे लोग वहां जाते हैं तो क्रिमिनल बन के आते हैं। खैर,
तो वहाँ पे सेक्युलर एजुकेशन होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग, वर्क अपॉर्चुनिटीज देते हैं। एक तरह से कहें तो श्रम कारावास के रूप में है, जो यूएसएसआर में होता था लेबर कैंप। यानी श्रम भी देना है, श्रम का इनको फल भी देना है, यानी मुफ्तखोरी नहीं करवाना है। लेबर कैंप में वह जबरदस्ती इनसे काम नहीं करवाना है, सस्ते में नहीं पैदा करना है, बल्कि इनको देना है। और साथ साथ इनका पढ़ाई भी होता है, पूरी छुट्टियां भी मिलती हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है। इसके साथ में एक और इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में बातें करते हैं।